वेलकम टू लाइफ स्कूल। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्कूल में। मैं हूं अवधेश और डिस्कस करूंगा दोस्तों आज की इस वीडियो में जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे फिर दोस्तों यूपी पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का एग्जाम हो और कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं कि चारागाह को पंपास कहा जाता है। ए ऑप्शन अफ्रीका में, बी है दक्षिण अमेरिका में, सी है ब्रिटेन में और डी है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका आप सही आंसर बताइए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चारागाह को पंपास जो कहा जाता है वो दक्षिण अमेरिका में कहा जाता है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं एक्स्ट्रा, तो आप ध्यान रखिए कि दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना, ब्राज़ील में स्थित ये घास के मैदान है जिन्हें पंपास जो है वो कहा जाता है। एक और बात यहाँ से प्रश्न आता है दोस्तों कि इन्हें जो है वो शीतोष्ण घास स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, किन्हें? पंपास को। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ए ऑप्शन है विष्णुगुप्त, बी है दोस्तों उपगुप्त, सी है ब्रह्मगुप्त और डी है दोस्तों भद्रथ। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर दोस्तों बौद्ध धर्म को जो है वो अपनाया, ऐसा अशोक ने बताया। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती हैं? ए ऑप्शन विकिरण, बी है चालन, सी है संवहन और डी है दोस्तों विसरण। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सूर्य की किरणें जो है वो विकिरण प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का संबंध किसके विकास के साथ होता है? ए ऑप्शन कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, बी है दोस्तों भारी उद्योग और सी है दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र और डी है स्थावर संपदा। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र से जो है वो नाबार्ड का संबंध है या इनके विकास के लिए काम करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है लोकसभा के अध्यक्ष और डी है दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आया है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष जो है दोस्तों कौन? लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो करते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अगर ये अनुपस्थित हैं तब कौन करेगा, तब आप बताएंगे कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में दोस्तों लोकसभा के उपाध्यक्ष पीठासीन जो है वो अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है इस प्रश्न से। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? ए ऑप्शन 7, बी है 10, सी है दोस्तों 15 और डी है 22। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 22, लेकिन लोकसभा की बात आ जाए तो दोस्तों 15। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको होता है? ए ऑप्शन प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है किसी भी उच्च न्यायालय को या डी है दोस्तों उपर्युक्त सभी को। तो आप इसका सही आंसर हमें बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार जो है वो भारत के राष्ट्रपति को होता है। किसको होता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति को। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का निम्न में से किस में उल्लेख है? ए ऑप्शन है संघ सूची, बी है राज्य सूची, सी है दोस्तों समवर्ती सूची और डी है इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची। ठीक है, तो इसका
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पंचायती राज व्यवस्था का जो उल्लेख है दोस्तों वो राज्य सूची में है। ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अच्छे लगे हों तो प्रश्नों की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। कमेंट बॉक्स में यस लिखिए और बताइए कैसे थे प्रश्न। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।